सेना भर्ती की तैयारी करने वाले हर एक लड़के के दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि भर्ती कैसे होगी, कब होगी। ठीक है। और हालांकि आप लोगों ने कल का न्यूज़पेपर देखा होगा, टूर ऑफ ड्यूटी, टीओडी के बारे में। तो आज उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि जो आगे होने वाली है भर्ती किस प्रकार से होंगी, और टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर लड़कों को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और साथ में ये भी बताएंगे केंद्र ने जो ये फैसला लिया है टूर ऑफ ड्यूटी का, क्या सोच कर लिया है। ठीक है। तो आज की जानकारी आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं भर्ती को लेकर, जो भर्ती रुकी हुई हैं और जो भर्ती आने वाली हैं, उनमें सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का नाम आप सुन रहे हैं, पिछली बार चर्चा में है 1-2 साल से। ठीक है। और न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो टूर ऑफ ड्यूटी है क्या? सबसे पहले ये बता दूं कि हालांकि आप लोग को पता है कि हमारी जनसंख्या भारत देश की क्या है, तो ये जनसंख्या पे डिपेंड नहीं करता है। हालांकि युवा बहुत ज़्यादा है भारत देश में और जॉब सबको चाहिए। तो आर्मी ने इसी को देखते हुए टूर ऑफ ड्यूटी का जो पोस्ट है जेसीओ रैंक पे जो सोल्जर का, वो निकाला है। उसमें टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रोसेस रहता है, जो आप लोग का जनरल रैली है, सेम उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है। और आप लोग को बता दें उसमें वेतन यानी सैलरी भी सेम वही होती है। आपको उसमें पेंशन वगैरह का कोई रूल नहीं है। लेकिन कुछ 25% ऐसे भी लड़के रहेंगे जिनको आगे भी, अगर उसमें जैसे एक्स सर्विसमैन में आ जाएंगे, जैसे आप पाते हैं टूर ऑफ ड्यूटी का, तो फिर वो रीज्वाइन भी आप लोग को कर लेंगे। ठीक है। परमानेंट रख लेंगे। तो पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। टूर ऑफ ड्यूटी और आने वाली भर्तियों की सारी जानकारी आपके दिमाग में अभी से कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें टूर ऑफ ड्यूटी, आप लोगों ने कल के अखबार में पढ़ा होगा कि जो आने वाली है वैकेंसी, आर्मी के जनरल मनोज पांडे ने ये जारी कर दिया है कि रैली की तैयारी कराई जाएगी सेंटर द्वारा। ठीक है। आयोजित होगा और 45 दिन पहले आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। जो 2-3 महीने के बाद आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी का आप लोग जेसीओ की साइट पे ही जाके फॉर्म अप्लाई करेंगे, और सिंपली जब आप लोग रैली अटेंड करेंगे और निकालेंगे एग्जाम, उसके बाद आप लोग को 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 4 साल उसमें जॉब करना रहेगा। ठीक है। 4 साल जॉब करने के बाद आप लोग को वहाँ पे रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है। और आप लोग को घर भेज दिया जाता है, और सैलरी आपकी वही रहती है। ठीक है। जो आप ड्यूटी किए होते हैं, और उस दौरान जितने भी पीएफ वगैरह, जो भी फंड वगैरह आपका कटा रहता है, कलेक्ट होके कुछ जो पैसा बनता है, जो लाखों में रहता है, वो आपको दे दिया जाता है। और उसके बाद भी सैनिक की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो 25% सैनिकों को वापस भी बुला लिया जाता है, उसमें भी आप लोग को मतलब उसमें सेलेक्ट करके। ठीक है। और उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है। इसे करने का कारण ये है कि ज़्यादातर लड़कों इसमें भाग ले सकेंगे। ठीक है। जितने भी लड़के आर्मी का सपना देखते हैं, ज्वाइन कर सकेंगे। हाँ, एक गलत बात है कि सिर्फ 4 या 6 साल के लिए हो सकेंगे, परमानेंट सभी लोग नहीं हो पाएंगे। ठीक है। रिलेशन भर्ती सेम वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो 25% लड़कों को रीसेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें परमानेंट रख लिया जाएगा। केंद्र ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि उन्हें पेंशन वगैरह या जो भी ज़्यादा, मतलब एक बड़ा अमाउंट केंद्र के ऊपर लोड पड़ जाता है आर्मी को लेके। हालांकि ये उन्हें इतना केयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जवान जो है हमारे देश की बहुत ही ज़्यादा हिफाजत करते हैं, अपनी जान दे के भी हमारे देश की हिफाजत करते हैं। सबको पता है इंडियन आर्मी के बारे में, सबको पता है A to Z जितने भी भारतीय हैं। ठीक है। तो यहाँ बात सैलरी की नहीं है, लेकिन केंद्र अपना बजट देखते हुए ये भर्ती को इस प्रकार से बदला है। ठीक है। और हालांकि टूर ऑफ ड्यूटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है सेम जीडी के जैसा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, वही आपको एज में थोड़ा सा बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है। 2-3 साल हो सके तो एज बढ़ाकर इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। 18 से आप लोग देखते थे 17.5 साल से, तो एज स्टार्टिंग वहीं से रहेगा। और हालांकि आप 25 साल तक भी देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो सैलरी का प्रोसेस है सेम रहेगा, फिजिकल का प्रोसेस है सेम रहेगा, मेडिकल का प्रोसेस है सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब कुछ लड़के सोचेंगे कि मान लो हम ज्वाइन करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी और हमें निकाल दिया जाता है, तो आप लोग 4 साल जो जॉब किए रहते हैं, वो एक आर्मी की सैलरी आपको मिलती है जो पर मंथ 35-40 हज़ार से ऊपर ही रहती है। ठीक है। और हालांकि आपको निकालने के बाद जो आपका बना रहता है बैलेंस, कुछ लाखों में 2-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 जो भी रहता है,
वो अमाउंट आपको दे दिया जाता है। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे दोबारा आप अप्लाई करते हैं कि नहीं, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट आती है, ठीक है। टूर ऑफ ड्यूटी में भर्ती होने का कई सारे फायदे भी हैं, ठीक है। जैसे टूर ऑफ ड्यूटी से आप निकलते हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आप कोई भी जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको छूट मिलती है। जब आप छूट मिलती है तो आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या स्टेट पुलिस कई सारी वैकेंसियों का और लाभ उठा सकते हैं। उसमें 10, 15, 20 नंबर का अतिरिक्त छूट भी मिलती है, ठीक है। और अगेन आर्मी में भी आती है एक्स सर्विसमैन के लिए, उसमें भी छूट रहती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया है कि हमें सिर्फ 4 या 6 साल के लिए भर्ती कराया जाएगा और उसके बाद निकाल दिया जाएगा, तो फिर हम आगे क्या करेंगे। अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आगे और भी रास्ते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ये हेडक बनी रहती है कि ये तो बहुत गलत है, सपना दिखाया अभी तो सिर्फ 4 साल का दिखाया, ऐसा नहीं आर्मी को करना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पे इसके बारे में बताने के लिए नहीं आए हैं। जो कल के न्यूज़पेपर में आया था, केंद्र ने जारी कर दिया है, जनरल मनोज पांडे ने भी आदेश दे दिया है सेंटर भर्ती को रैली कराने का आयोजित, तो वो अब कराई जाएंगी, ठीक है। और हालांकि पिछले 2-3 साल से कोरोना महामारी के कारण जितने भी रैलियां कम हुई और रुक गई और कैंसिल हो गई, ठीक है। लड़कों का उम्र चला गया, लड़कों ने हालांकि आंदोलन भी किया, कुछ लड़कों जो गिने चुने हैं उनकी जान भी चली गई, तो ये बहुत ही गलत हुआ। इसे सरकार ने देखा है, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के हिसाब से सरकार कार्य करती है। ना ही कि एक लड़के ने जान दे दिया तो सरकार तुरंत एक्टिव हो जाएगी और उसके लिए सब कुछ कर देगी। उसके लिए हर कोई बराबर है, ठीक है, उसे सबको लेके चलना है, ना कि किसी एक को लेके चलना है, ठीक है। तो जो था फंडा इसका टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में मैंने बता दिया। सरकार का बजट ज़्यादा ना लगे डिफेंस में, आर्मी में, ठीक है, ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है, स्थिति बनी रहे, समानता बनी रहे, इसलिए इन्होंने ऐसा नियम निकाला है। फिर भी परमानेंट तो वो रखेंगे ही रखेंगे बॉर्डर पे, क्या पता आप लोग उसमें गिने चुने में सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो निराश मत होइए, वैकेंसी आएंगी, रिलेशन भर्ती अभी आएंगी, जो रिलेशन वाले हैं उनके परमानेंट रहेंगी। और जो ये टूर ऑफ ड्यूटी है इसमें भी 25% लड़कों को परमानेंट किया जाएगा, तो इसकी टेंशन मत लीजिए। और किसी ने खूब कहा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है, कुछ ना होने से बढ़िया कुछ हो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप लोग डिफेंस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और भी बहुत सारी आगामी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, जो आसाम राइफल, आईटीबीपी और आप लोग का बीएसएफ कांस्टेबल, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या स्टेट पुलिस, जो जितने भी डिफेंसी के लाइन में आते हैं, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन में 10-12 और उसके बाद ग्रेजुएशन वाले जो आते हैं, आप लोग को उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इस समय आर्मी ऑफिसर रैंक पे जो एनडीए सीडीएस की वैकेंसी है गर्दा मचा दी है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर 12th पास हो तो एनडीए का फॉर्म जरूर अप्लाई करो, ग्रेजुएशन पास हो तो सीडीएस का फॉर्म जरूर अप्लाई करो। आर्मी का ऑफिसर रैंक परमानेंट आप रहोगे और मेजर तक आराम से, जनरल तक आराम से आप बन सकते हो आर्मी में, ठीक है। फिर तो क्या बात रहेगी। जब तैयारी कर रहे हो तो कुछ ऐसी तैयारी करो ना जिसमें पूछा ही नहीं जाए कि आपको परमानेंट हम रखेंगे या नहीं रखेंगे। वो हमेशा आप ऐसा काम करो कि आपके काम की वजह से वो आपको हमेशा रखें, ठीक है। तो आप लोग सीडीएस की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी करो, ऑफिसर रैंक की, उसमें आप हमेशा रहते हो, उसके लिए कोई वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जेसीओ रैंक पे सोल्जर ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, लड़के युवा ज़्यादा हैं, ठीक है। और हालांकि ये देखने को मिल रहा है 2 साल में रिक्रूटमेंट भर्तियों में एज तो ओवर हो गया, लेकिन अभी लाखों करोड़ों लड़के तैयार बैठे हैं, ठीक है, भर्ती देखने के लिए। लेकिन सेना में उतनी पोस्ट नहीं है, इसलिए इसे भी देखते हुए टूर ऑफ ड्यूटी को निकाला गया। अगर टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में और कोई जानकारी आती है तो सबसे पहले हम बताएंगे। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक कर लीजिएगा, कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसे प्रेस कर देंगे तो सारी अपडेट हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।